उम्र छोटी हो गई, काम ज्यादा हो गए। मशीन का युग आ गया, बहुत से काम मशीन से होने लग गए, लेकिन फिर भी काम ज्यादा हो गए। तो ऐसे कली काल में भगवान की सत्संग और कथा बड़ी मुश्किल है। कथाएं बहुत होती हैं आजकल, सुनते भी बहुत लोग हैं, परंतु मनन और चिंतन कम हो गया। चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा कल आप लोगों ने सुना। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। यही कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। यही श्रीमद् भागवत महापुराण सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। यही मत भागवत महापुराण श्री व्यास जी ने सुखदेव भगवान को सुनाया था। यही मत भागवत पुराण स्वयं भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाया था।
और यही श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। सबसे प्रथम जो कथावाचक है, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, सबसे प्रथम भगवान शंकर ही कथावाचक है और मां पार्वती जी श्रोता है। भगवान शंकर जैसा कथा सुनाने वाला हो और मां पार्वती जैसी विभूति कथा सुनने वाले हो, तो ऐसी कथा में भगवान को शो में ही आना पड़ता है। हम लोग जो सुनते हैं उसको ध्यान नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, जानते हैं। आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता कहें, कमजोरी कहें, वो ये है कि वो जानता है परंतु मानता नहीं है। पाप और पुण्य, बुरा काम और अच्छा काम सब जानता है। कर्म करते समय उसे पता है जो बुरा हो रहा है उसका भी पता ही है। रिश्वत लेते समय अधिकारी को पता है ना कि माड़ा है, बुरा काम है, फिर भी कर लेता है। शराब पीने वाला शराबी क्या ये चाहता है कि उसका पोता भी पीवे? हाँ? चाहता है? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जानता है कि बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है, फिर भी करता है। जुआ खेलने वाला जानता है जुआ खेलना बुरा काम है, फिर भी करता है। पशुओं की हिंसा करने वाला, मारने वाला जानता है बुरा काम है, फिर भी करता है। जानते हुए भी नहीं मानना ही पाप है। हम लोग भी जानते हैं कथा सुनना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है ना। आपके गांव के सब लोग जानते हैं कथा सुनना अच्छी बात है, फिर भी सुनना नहीं चाहते, या ये कहें कि भाग्य में नहीं है। मैंने कल निवेदन किया था कि भाई आप लोग कहो तो सुबह सुबह प्रभात फेरी करने भगवान का कीर्तन हो जाए। कल तो यूं हाथ खड़े कर रहे थे। ये तो शुक्र है प्रभात फेरी की बात थी। आप जैसे सैनिक हों और सेनापति आगे आगे कह दे कि भाई युद्ध करें, तो सेना क्या कहे? कल की तरह हाथ खड़े कर दो, हाँ जी। अब सेनापति अकेला ही चला जाए, उसका क्या हाल होगा? तो सैनिक तो आप जैसे जो रिजाई में बैठे थे, बाहर नहीं निकले, सर्दी बहुत लग रही थी आपको। तो अब आप सोचिए, सुबह सुबह काम सारे छूट जाएं पर भजन नहीं छूटे। भगवान कृपा रखें, भजन करना ही होता है। आप लोगों के लिए 15-20 मिनट भजन में से निकालते हैं, और तो भी आप लोग इतने सियाने हो कि घर से नहीं निकले। 2-4 लोगों को छोड़ के कोई नहीं आया। तो इस बात के लिए तो मैं आपसे नाराज हूं और कल से आपको नहीं कहूंगा, मत आना। बोलो राधे। दूसरा मैंने निवेदन किया था कि कथा 11 बजे शुरू होगी। आज मैं भी 5-7 मिनट तो लेट हो गया। मैं तो डर रहा था क्या जवाब दूंगा। लोग तो बेचारे इंतजार कर रहे होंगे कि 11 बजे का टाइम दिया, अभी तक नहीं आए। आगे आके देखा तो पंडाल तो फुल भरा हुआ था, गद्दे खाली पड़े थे। अब मैं आपको क्या कहूं? ये किसी का नुकसान नहीं हो रहा है भाई। हमारा क्या है, आज यहाँ कल अगले गांव, परसों अगले गांव।
हम आए हैं, भगवान ने भेजा है 7-8 दिन के लिए, तो भाई किसी की कोई वस्तु मांग के लाओ और उसका प्रयोग नहीं करो तो मांग के लाने वाले का एहसान तो हो गया, प्रयोग आपने करी नहीं, फायदा होगा। तो आए हैं तो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ना कि कम लेना चाहिए। और आप लोग आलस कर रहे हो, आए हैं तो ऐसे ही आते रहते हैं। दरअसल तो क्या होता है कि जिस गांव में यज्ञ इत्यादि ज्यादा होते हो तो वो लोग सोचते हैं कि ज्ञान तो रोज ही सुनते हैं, तो क्या ज्यादा सुनना। हलवा रोज बनता हो जिस घर में, तो वो दूसरे के घर हलवा खाने की इच्छा करेंगे क्या? करेंगे? रोज ही हलवा खाते हैं। तो जिस गांव में मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा ज्ञानी रहते हो तो भाई उस गांव में ज्यादा कथा की आवश्यकता होती नहीं होगी, इसलिए आप लोग कम आते हो या उदासीन हो या लेट आते हो। कथा में कई कई बातें कड़वी भी होंगी, लेकिन कड़वी गोली कुनेन की होती है, गटक जाओ तो बुखार ठीक कर देती है ना, और थूक दो तो बीमारी जैसे की तैसे ही रह जाती है। कथा की भी कुछ बातें कड़वी कड़वी होती है, गटक लोगे तो रोग दूर कर देगी, भव रोग का इलाज कर देंगे, नहीं गटकोगे थूक दोगे तो रोग दूर नहीं होगा। एक गुरु के पास एक शिष्य चला गया कि गुरुजी मुझे कुछ सिखाइए। तो वैसे गुरुजी मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले भैया अब तू क्या जानता है और तुझे क्या सिखाऊं, मुझे क्या पता। तो पहले कोई अपना सर्टिफिकेट तो ला कि तुझे कितना ज्ञान है, 7वीं तक पढ़ा है कि 8वीं तक पढ़ा है कि 10वीं तक पढ़ा है कि दूसरी में फेल है, सर्टिफिकेट से पता चलता है ना। तो तू लिख करके ले आ, जितना तू जानता है उतना लिख ले, उसके बाद मैं तुझे सिखा दूंगा। वो बोला गुरुजी कमाल करते हो, मुझे बहुत कुछ आता, इतना लिखूंगा तो पोथी बन जाएगी। गुरुजी बोले कोई नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख के लाना। गया, साल भर के बाद लौटा, इतनी मोटी पोथी लिख के लाया। लो गुरुदेव ये जानता हूं मैं। गुरुजी बोले भाई इतना तो मैं पढ़ूंगा ही कैसे, पढ़ते पढ़ते मेरी आधी उम्र निकल जाएगी, फिर मैं तुझे सिखाऊंगा कब? तो तू थोड़ा इसको कम करके ला। आधा करके लाया, गुरुदेव इतना आता है। गुरुजी बोले ये भी नहीं पढ़ पाऊंगा, ज्यादा है, थोड़ा और कम करके ला। अब और कम करके लाया, 10-5 कागज लिख के लाया। गुरुजी बोले इतना भी नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा और कम करके ला। 2 कागज पे लिख के लाया। गुरुदेव इतना आता है। गुरुजी बोले भैया बहुत ज्यादा है, अब कुछ लिखना कम हो गया है, बुढ़ापा भी है, सो थोड़ा और कम करके ला। तो 2-4 लाइनें लिख के लाया। ये आता है गुरुदेव। गुरुजी बोले ये भी नहीं पढ़ पाऊंगा, लिखना कम हो गया है ना, थोड़ा और कम करके ला, फिर सिखाऊंगा। तो समझ गया। और इस बार आया तो खाली कागज लेके आया। गुरुदेव ये आता है। गुरुजी बोले अब सीखने के काबिल हुआ है। जो पहले ही भरा हुआ कागज है उस पे लिखा जा सकता है क्या? जो कागज पहले भरा पड़ा है उस पे कुछ लिख सकते हैं? कौन सा कागज लिखेंगे? जो खाली होगा। कहीं भी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं तो बिल्कुल खाली होके जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेकर के लौटेंगे। बर्तन पहले से ही भरा हुआ है, उसमें और कुछ डलेगा कैसे? सो बर्तन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और कुछ सामान नहीं डलेगा। मन निर्मल हो जाए, मन पावन हो जाए, बिल्कुल खाली होकर के बैठे, विषय विकारों से कथा में उतरक भाव मन में न रहे और भगवान के प्रति प्रेम हो, और तब कथा सुने, कथा का एक एक शब्द हमारे दिमाग में बैठे और फिर हम उसका मनन करें, चिंतन करें, फिर कथा सुनने का लाभ है। ये कथा मामूली कथा नहीं है।
श्रीमद् भागवत कथा परमहंसों की कथा है। बहुत सारे लोग कथा में शंका करते हैं। सुखदेव जी महाराज परम विरक्त संत हैं, परमहंस संत हैं। परमहंस किसको कहते हैं? एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। हंस उसको कहते हैं, हंस में एक कला होती है कि आप दूध और जल मिलाकर के छोड़ दो तो हंस दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। हंस में ही केवल कला होती है दूध और जल को अलग करने की, बाकी कोई दूध और जल को अलग नहीं कर सकता। तो हंस वो होता है जो जल को छोड़ दे और दूध पी ले। परमहंस वो होता है जो ना जल का ज्ञान है ना दूध का ज्ञान है, उसके लिए दूध भी वैसा ही है और जल भी वैसा ही है। जिसको शरीर का ज्ञान नहीं है, जिसको शरीर की सौंदर्य का, शरीर के विषयों का ज्ञान ही नहीं है, देखता ही नहीं, जो केवल आत्मिक रूप से अपने आप को देखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ और मैं आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा दुखी नहीं होती, आत्मा को सुख नहीं होता, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, कोई भी विषय विकार आत्मा को लगते नहीं है। ऐसे परमहंस की ये कथा है। तो ऐसे परमहंस की कथा सुनने वाला भी जिससे परमहंस हो जाता है, वो कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी की बारात में जाएं तो अलग तरह की तैयारी करनी पड़ती है, और किसी मृतक के पीछे बैठने जाएं तो अलग तरह से तैयार होते हैं ना। शादी में तैयार होने में और मृतक के पीछे कहीं जाएं तो अलग अलग तैयारी है ना, तो एक जैसी तैयारी होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग उत्सव की जैसे अलग अलग तैयारी है, वैसे ही जीवन में ज्ञान की भी अलग अलग तैयारी है। यहां शरीर का श्रृंगार नहीं करना, इतना ध्यान रखना। यहां मन का श्रृंगार करना है। मन श्रृंगारित हो जाए, मन का स्नान हो जाए, तब कथा समझ में आती है, तब कथा हृदय में बैठती है। बोलो राधे, बोला करो ना जोर से, राधे राधे। कंजूसी मत किया करो नाम से। ये कथा सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से सुनी, और सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी ने ये कथा सनकादिक ऋषियों से सुनी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ऋषि हैं जो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सृष्टि रचना में सर्वप्रथम जिनकी रचना हुई है, ये महान ऋषि भगवान नारायण का ही अवतार है। सर्वप्रथम भगवान के 4 रूप में अवतार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्हीं पावन ऋषियों ने नारद जी को ये एक बार कथा सुनाई थी। तो सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि महाराज नारद जी तो ब्रह्म ऋषि हैं, नारद जी तो देवताओं के भी ऋषि हैं, देवताओं को भी ज्ञान देने वाले हैं। तो ऐसे जो देवताओं को ज्ञान देने वाले ब्रह्म ऋषि हैं, परम ऋषि हैं, तो उनको भगवान की ये भागवत कथा सुनने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? वो तो 17 पुराण, 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र सबके ज्ञाता हैं, और ऐसे ज्ञानी को, परम ज्ञानी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की आवश्यकता पड़े, इसमें आश्चर्य हो रहा है। सो सूत जी महाराज कहते हैं एक बार नारद जी बड़े उदास, मुख लटका हुआ, बाल बिखरे हुए, ऐसी हालत हो रही थी जैसे किसी लोभी बनिए का धन खो जाए तो उसकी कैसी हालत हो जाती है।
ऐसी ही नारद जी की हालत हो रही थी जैसे सब कुछ लूट गया हो, और बद्रिका आश्रम में घूम रहे थे। और बद्रिका आश्रम में घूमते घूमते सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ऐसी हालत में देखा, तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, अरे देवऋषि नारद, हमने तो संतों को चिंतन करते हुए देखा है, चिंता करते हुए नहीं देखा। आपको क्या चिंता हो रही है? क्या हो गया ऐसा जो आप ऐसे उदास हैं? क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, महाराज आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों? बोले महाराज मृत्यु लोक में गया था सत्संग करने के लिए, शांति में प्राप्ति के लिए, शांति मिलेगी कुछ हृदय को, तो सोच चला गया। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम प्रयागम रामेश्वरम सब जगह गया, परंतु मैंने देखा तीर्थों में कि तीर्थों को तीर्थ रहने ही नहीं दिया लोगों ने, तीर्थों के स्वरूप ही बिगाड़ दिए लोगों ने। आजकल लोग तीर्थ करने नहीं जा रहे, आजकल तो तीर्थों में घूमने जाते हैं लोग। तीर्थों को हमने पर्यटक स्थल बना दिया, अपनी नदियों को, गंगा इत्यादि नदियों को हमने गंदा कर दिया, तीर्थों को हमने गंदा कर दिया। पहले लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार से ऊपर वही जाता था जो तपस्या करने के लिए जाता था, और वहां जाने के बाद वापिस नहीं आता था, वहीं जाकर के तपस्या करके अपने स्व कल्याण की प्राप्ति करते थे लोग। इसके लिए वो तीर्थ थे। ऋषिक ईश इति ऋषिकेश, जो ऋषियों का ही स्वामी है, जहां केवल ऋषि ही निवास करते हैं, उसको ऋषिकेश कहते हैं। और आज देख लो कौन निवास करता है। और ऋषिकेश से ऊपर तो जो निकल जाता था वापिस नहीं आता था, तपस्या की भूमि है। लेकिन आजकल लोगों ने वहां दुकानदारी बना ली, लोग व्यापार बना लिया, लोगों ने होटल बने हुए हैं बड़े बड़े, उल्टे पुल्टे काम वहां होते हैं। इसलिए भगवान शिव को क्रोध आया, सबको बहा दिया, भाग जाओ। बोलो राधे। तो महाराज मैंने तीर्थों को देखा तो लोगों ने तीर्थों को गंदा कर दिया। हम लोग तीर्थों में किस लिए जाते हैं? कि भाई हमारे पाप दूर हो जाए, इसीलिए जाते हैं ना। तीर्थ में जाकर के तीर्थानि कुर्वन्ति इति तीर्था, जहां पर बड़े बड़े लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, वही स्थल तीर्थ कहलाता है। तो ऐसे तीर्थों में जाकर के पुण्य कर्म करने से अनंत गुना फल मिलता है। घर में बैठ करके आपने एक यज्ञ किया, घर में बैठ करके आपने 1000 यज्ञ किए, और तीर्थ में जाकर के आपने जरा सा एक आहुति लगा दी तो 1000 यज्ञ से भी बड़ा फल मिलेगा। तो तीर्थों में जाकर के किया गया पुण्य कार्य बहुत बड़ा हो जाता है, अनंत गुना फलित होता है। लेकिन तीर्थ में किए गए पाप का भी अनंत गुना ही पाप लगता है। तो ऐसे तीर्थों में जाकर के पाप कर्म करते हैं लोग, डरते नहीं है पाप से। ऐसे हाल नारद जी कहते हैं, मैंने तीर्थों का देखा तो मन दुखी हो गया। संत कब दुखी होते हैं? जब जीव अपने नाश को प्राप्त होने लग जाता है, जब जीव अपने स्वकर्म से विमुख हो जाता है, जब जीव अपने पुण्य कर्मों को छोड़ देता है, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है, जब भगवान की तरफ नहीं चलता, स्व कल्याण की बात नहीं सोचता, तब संतों को दुख होता है, संत दुखी हो जाते हैं।
जो जगत कल्याण की बात सोचे वही तो संत है। नारद जी ने सोचा कि चलो, नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा महाराज कि चलो तीर्थों में तो शांति नहीं है, तो कुछ संतों के यहाँ चलते हैं, वहां तो शांति मिलेगी। संतों के यहाँ चला गया, लेकिन संतों के यहाँ जाकर के भी देखा कि बहुत से पाखंडी लोग संतों का वेश धारण करके लोगों को ठगते हुए घूम रहे हैं। संत का वेश धारण कर लिया, बड़े बड़े आश्रम बना लिए और कहते हैं आओ भाई हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरुओं की दुकानें खुली हुई हैं। पहले कोई व्यक्ति गुरु धारण करने के लिए निकल जाता किसी संत के आश्रम में तो 6-6 महीने दरवाजे पे पड़ा रहता था, संत स्वीकार नहीं करते थे। और वही समय आज लोग दुकानें खोल के बैठे हैं कि आ जाओ भाई, भगवान की फोटो तो फेंक दो पानी में और हमारी फोटो डाल लो गले में, हम कर देंगे कल्याण। और मूर्ख लोग उनके भी पीछे हो जाते हैं, उनकी फोटो गले में लटकाए घूमते हैं। हम फलाने के चेला हो गए, भगवान का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे पाखंडी खुद तो नरक में जाते ही हैं, पीछे लगने वाले भी नरक में ही जाते हैं, याद रखना। बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। ऐसा हाल नारद जी कहते हैं मैंने देखा संत तो कोई गिने चुने रह गए हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। आजकल संत की परिभाषा भी क्या हो गई है। बड़ा संत कौन है कि जिसका आश्रम बड़ा है, जो बड़ी गाड़ी में बैठ करके आता है और वही बड़ा संत है, और जो पैदल पैदल घूमे सो छोटा संत है। जो किसी झोपड़ी में रह करके भजन करे तो छोटा संत है, और बड़े महल में रह के भजन करे तो बड़ा संत। की तुलना भी लोग पैसे से करने लग गए, तपस्या करने से नहीं, भजन से नहीं। अरे संत तो वही बड़ा है भगवान की नजर में भाई जो तपस्वी है, जिसके पास ज्यादा, जो त्यागी है, जिसमें त्याग का भाव है। सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी को एक पेड़ के नीचे भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। चलता हुआ पानी और चलता हुआ संत पवित्र होते हैं। पानी रुक जाए एक जगह, संत एक जगह रुक गया तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसमें विकार आ जाते हैं। बोलो राधे। तो ऐसा मैंने संतों को देखा महाराज, तो मेरा मन दुखी हो गया कि जब कोई नहीं है तो अपने बाल बच्चों का पालन कर रहे हैं, गोद में लेके बच्चे खिला रहे हैं। और किसी चेले ने आके कहा महाराज जी फलाने सेठ जी आ रहे हैं, अरे इसको बच्चों को ले जाओ, और माला हाथ में लेके सीताराम सीताराम सीताराम। सेठ जी आए, अरे महाराज जी जब भी आता हूँ आपको भजन करते हुए देखता हूँ, आप जैसा भजनानंदी मैंने तो दूसरा कहीं नहीं देखा। और ऐसा कहकर के 2-4 हजार रुपये रख दिया चरण। अरे भैया तुम जानते हो हम तो रुपये पैसों को हाथ नहीं लगाते। अरे महाराज छोटी सी तुच्छ भेंट है, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा भैया तुम्हारे दिल को भी नहीं तोड़ना चाहते, सो चिमिटा से उठाया और गद्दी के नीचे, क्योंकि हाथ से छूते नहीं, सो चिमिटा से उठाना पड़ता है। ऐसा हाल मैंने संतों का देखा महाराज, तो मैं तो दुखी हो गया। और नारद जी कहते हैं मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ शांति नहीं मिली, ये गृहस्थ लोग तो संतों की बड़ी सेवा कर रहे हैं, चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, वहां जाकर के अवश्य कुछ शांति मिलेगी। और नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थों के यहाँ चला गया। वहां जाकर के क्या देखा कि गृहस्थ भी अपने धर्म में नहीं है। तरुणी प्रभुतागे हैं, शाल को बुद्धिदायक है। घर घर में कलह मची हुई है, सास बहू की कलह, बेटा बहू की कलह, बाप बेटे की कलह, भाई भाई में कलह, मित्र मित्र में कलह, पड़ोसी पड़ोसी में कलह, घर घर में कलह मची हुई है। इस कलह का कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि मर्यादा टूट गई है। गृहस्थी की मर्यादा क्या है? सत गृहस्थी कौन होता है? आपको समझ आ रही है ना? माताओं समझ आवे कि को नहीं आवे?
आवे कहना ठीक है, आपको भी आ रही है ना, समझ आ रही है? हाँ। समझ आ रही है तो एक बार जोर से राधे राधे बोल दो, फिर सद गृहस्थी की बात बताता हूँ। राधे, मक्खियां मत उड़ाया करो, राधे राधे बोला। राधे राधे। आपकी आवाज गांव में जानी चाहिए ताकि गांव वालों को पता चले, सुनने वाले बैठे। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कोई सुनने वाला जावे तो हम जावे। और गांव में तो ये होता है कि जब हम लोग पंडाल में प्रवेश करते हैं कथा के लिए, ठाकुर जी आते हैं तो लोग फूलों से स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ठाकुर जी आवे तो हम स्वागत करें और कब हम कथा सुनना शुरू करें। और यहाँ उल्टा है, मुझे इंतजार करना पड़ता है कब सुनने वाले आवे तो मैं सुनाऊं। राधे। देखो भाई, आपका गांव है, आपको प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में एक वस्तु का त्याग आपको करना पड़ेगा कि आपको अभिमान छोड़ना पड़ेगा। अभिमान अगर नहीं छूटा तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे, फिर जीवन का कल्याण नहीं है। नित्य प्रति भगवान के भजन में मन लगाते हुए, जहां भी भजन होता है ना, एक बात ध्यान रखा करो, ताली बजाते हुए भजन अवश्य गाना चाहिए साथ साथ में। हाँ, राम का नाम गाओगे तो पाप भीतर के बाहर निकल जाएंगे, और नहीं गाओगे तो पाप वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। सो थोड़ी ताली बजाते हुए साथ साथ गाते रहा करो। संत कहते हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखेरा चाहे विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गाइए ना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम हरे राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और कैसे रहना है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
प्रत्येक पल परमात्मा का जो धन्यवाद करता है उसी का जीवन सार्थक है। एक संत एक झोपड़ी में बैठे थे और वो आधी झोपड़ी टूटी थी। आधी झोपड़ी के एक कोने में माला हाथ में लिए सीताराम 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 की माला जप रहे। बड़ी जोर से बरसात हो रही थी। सो एक कोई निकल रहा था, उसने सोचा कि चलो 2 मिनट विश्राम कर ले। सो एक कोने में वो बैठ गया। एक कोने में महाराज जी बैठे हैं, दूसरे में वो बैठा है। बैठे बैठे बोला, महाराज जी भगवान भगवान कुछ नहीं होता। महाराज जी बोले, कैसे भैया? तो ये कैसे पता भगवान नहीं होते? बोले, नहीं भगवान के पास न्याय तो है नहीं। कैसे भैया? बोले, देखो महाराज जी आप 24 घंटे भजन करते हैं, जब मैंने देखता हूं आपको भजन करते हुए ही देखता हूं, और फिर भी भगवान ने आपकी आधी झोपड़ी तोड़ दी। बड़े बड़े पाप करने वालों को मैंने देखा बड़े बड़े महल बना के बैठे। तो ये न्याय थोड़ी है, ये तो भगवान का अन्याय है। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया मेरी किस्मत में तो आधी भी नहीं थी, ये तो उसकी कृपा है जो आधी बची हुई है। अब देखिए दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक कह रहा है आधी बची है ये उसकी कृपा है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं आधी टूटी हुई है, ये उसने गलत किया, वो तोड़ दी। एक धन्यवाद कर रहा है, एक उलाना दे रहा है। सच्चा प्रेमी भगवान का कभी भगवान को उलाना नहीं देता। जो हो रहा है वो अपने स्वयं कर्म के हिसाब से अच्छा बुरा जो भी होता है वो हमारे कर्म है। भगवान तो बेचारा किसी का बुरा नहीं करता, वो तो सबके लिए अच्छा ही अच्छा करते हैं। सो जैसे प्रभु रखें उसी में शांति से भगवान का धन्यवाद करते रहे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, पहलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। बोलो, पहलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, हो ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ओ ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राधे संत कहते हैं अगर संसार वालों से कोई आशा रखोगे कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि संसार किसी का होता ही नहीं है। संसार जिसको आप कहते हो मेरा बेटा मेरा पोता, मारो घर मारो टाबर मारो घराड़ो, मारी घराली मारी बेटी मारो बेटो, सब झूठी बातें, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब स्वार्थी हैं, एक भी तुम्हारा नहीं है। कौन तुम्हारा है? केवल भगवान तुम्हारे हैं। आशा एक राम जी से पूछी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूछी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, वो नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से पूछी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग
ताही विधि रही। साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलो सीताराम। इधर की एक बात तो आपके गांव में एक पहली बार एक बात देख रहा हूं कि लगभग गांव में जहां कथा होती है इधर की संख्या ज्यादा होती है, इधर की कम होती है। लेकिन आपके यहां उल्टी गंगा बह रही है, इधर की ज्यादा है इधर से। कारण तो मुझे नहीं पता, दो कारण हो सकते हैं। या तो ये डरा के आए हो घर से कि मैं जाके वहां बैठता हूं कथा हूं, देखते हैं कैसे आती है। तो स्त्री बैठी हुई है और रो रही है और दो बूढ़े उसके पास मूर्छित अवस्था में सो रहे हैं। बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। मैंने बड़ी हैरानी से देखा ये क्या है, लेकिन नारद जी कहते हैं मैं उनके पास में नहीं गया। पास में क्यों नहीं गया कि स्त्रियों का समुदाय है, पता नहीं स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कब हंसने लग जाए कब रोने लग जाए। मैं पास में जाऊं कहीं कहते तुम हमारा स्त्रियों में तुम्हारे बाबाओं का क्या काम, चलो। इसलिए मैंने दूर से देखा, नारद जी कह रहे हैं। और जैसे मैंने देखा तो उसने आवाज लगाई, ओ भोक्षा दोक्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। हे साधु पुरुष रुक जाइए, ठहर जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा देवी काशी तुम नेमा नारिये कापदम लोचना। हे देवी तुम कौन हो और ये स्त्रियां जो तुम्हारी सेवा कर रही है ये कौन है और ये तो बूढ़े कौन है। उसने कहा महाराज है भक्ति विख्याता, मेरा नाम भक्ति। अरे भगवती महारानी है, आप प्रणाम करता हूं। और ये दो बूढ़े कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी तो वहां के फाड़ फाड़ कर देखने लगे। माता बूढ़ी हो पुत्र युवा हो बात समझ में आती है, मगर माता युवा है पुत्र बूढ़े हैं, ये कैसे? और देवी ये जो स्त्री आपकी सेवा कर रही है ये कौन है? बोले ये गंगा आदि नदियां हैं जो वेश बदलकर मेरी सेवा कर रही है। भक्ति महारानी कहती है नारद जी द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में पाखंडियों ने मेरे अंगों को क्षण भंग कर दिया और वहां से मैं तो वृंदावन आ गई। यहाँ मुझे पूछने वाले बहुत हैं, मैं युवा हो गई, परंतु मेरे ये ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं, इनको पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। जीवन में ये मन वृंदावन है और मन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों जब तक पूरित नहीं होते तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, तीनों पूरित होने चाहिए। अध्यात्म में थोड़ा इस बात को समझेंगे आप। वृंदावन में भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। देखो भैया भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों ही युवा होने चाहिए, हृदय में तीनों होने चाहिए। हमारे मन में भक्ति है, क्योंकि भक्ति है तभी हम लोग मंदिर में जाते हैं, तभी हम लोग कथा में जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती वो ना मंदिर में जाता है, ना कथा में जाता है, ना सत्संग सुनता है। बहानेबाजी बहुत करेगा कि हमारे तो मन में ही कथा है। मन में कथा होती तो कथा की तरफ दौड़ पड़ता, क्योंकि भगवान शिव, अब हम भगवान शंकर से बड़े तो ज्ञानी नहीं हो सकता ना कोई, क्या हो सकता है? और हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोही, बल बुद्धि और विद्या के स्वामी हनुमान जी,
और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी, उनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? परम ज्ञानी है हनुमान जी। लेकिन जहां कथा होती है वहां भगवान शिव और हनुमान जी अवश्य आते हैं। अब जो ये कहते हैं कि हमारे तो मन में ही कथा है, तो वो तो भगवान शंकर से भी बड़े हो गए। मन में भक्ति नहीं हो तो व्यक्ति सत्संग नहीं सुनेगा, और मन में भक्ति है। हम लोग मंदिर में गए, कथा में गए, परंतु ज्ञान नहीं है कि सुनना कैसे है। जैसे मैंने कल की कथा में बताया था कि कथा सुनने का तरीका क्या है, बताया था ना, याद होगा? याद है ना? नहीं? ज्ञान होना चाहिए भक्ति के साथ साथ कि कर्म को करना कैसे है, क्योंकि बिना ज्ञान के किया गया कर्म, बिना मर्यादा के किया गया कर्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या करना है। हम लोग गए मंदिर में सुबह सुबह, और पंडित जी बेचारे सुबह 4 बजे उठे, मंदिर में खूब साफ सफाई किया, ठाकुर जी का खूब श्रृंगार किया, और हम लोग गए तो मिट्टी के पैर ही लेकर के मंदिर में चले गए। हाथ वाथ धोए नहीं, वही चंदन रखा है, सिंदूर रखा है, हाथ में लिया और कुछ ठाकुर जी के माथे पहुंच लिया, खुद के माथे पहुंच लिया, बचा हुआ दीवार पे पहुंच दिया। पूरी दीवार कलरफुल। और कईयों को तो मैंने देखा है, विशेष करके माताओं में भक्ति ज्यादा होती है, सो क्या करती है, मंदिर में गई और भगवान के मुंह पे लगा देती है प्रसाद, लड्डू चूरमा भगवान के मुंह पे। अब एक बात बताओ, आप किसी के घर में अतिथि बन करके चले गए और आपको कोई यूं भोजन कराए कि ले खा, आपको अच्छा लगेगा? जबरदस्ती खिलाए मुंह में ठूस के, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कैसे अच्छा लगेगा? कि प्रेम से थाली में ला करके देवे और प्रार्थना करेंगे, लो जी भोजन कर लीजिए, तभी अच्छा लगेगा ना। तो भगवान को आप यूं करते हो जबरदस्ती, तो वो भगवान को अच्छा थोड़ी लगेगा। प्रेम से खिलाइए। कई लोगों की आदत होती है कि जहां ज्यादा भीड़ हो उस मंदिर में ज्यादा जाते हैं, और जहां गांव में चाहे मंदिर बना है उसमें नहीं जाएंगे। तो वहां मेला लगा है जी, बहुत भीड़ है, वहां चलो। भटकने वाले लोग। अरे भाई, मैं पूछता हूं, भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान हैं? कई कहते हैं जी वहां जाओ, फलाने गांव में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में, उस गांव में जाओ, वहां ज्यादा भीड़ है। अब ज्यादा भीड़ में जाएगा तो वहां धक्के मिलेंगे, धक्का मुक्की में फिर वहां प्रणाम करने को भी टाइम नहीं मिलता। सो हाथ में लिया 1 रुपया और लिया प्रसाद और भगवान की तरफ यूं फेंक के और आ गया। अब आपके सामने कोई यूं प्रसाद फेंक दे तो खा लोगे क्या? नीचे गिरा हुआ प्रसाद खा लोगे? तो क्या भगवान आपसे भी गए गुजरे हैं? आपने भगवान को क्या समझ रखा है? आपके फेंके हुए प्रसाद के भूखे हैं क्या भगवान? आपके फेंके हुए रुपए के भूखे हैं क्या भगवान? अरे वो लक्ष्मीपति है जो पूरे विश्व का पालन करता है, उसके सामने प्रसाद फेंक करके आते हो तो आप प्रसाद का भी अपमान करते हो और भगवान का भी। मत जाओ, चाहे भीड़ में, एकांत में जहां जगह मिले, घर में ही बैठ जाओ। अगर तुम्हारे में प्रेम है, तुम्हारे में श्रद्धा है, तो उसको तुम्हारे घर भी खिचड़ी खाने आना पड़ेगा, रूखी मीसी रोटी खाने आना पड़ेगा। प्रेम होना चाहिए। ज्ञान नहीं पूजा करने की, भक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं। अगर ज्ञान नहीं भाई तो पूछो। और तुम्हें कोई बताना चाहे तो सुनने को तैयार नहीं होते। तो ज्यादा ज्ञानी है क्या? मैं सब जाना। हाँ, मंदिर में गए, पंडित जी बताना भी चाहे तो मैं सब जाना, पितानो काम करो, तो ज्यादा ज्ञानी है क्या? सुनो, ज्ञान सुनो, कैसे करें, पूजा कैसे करें। आप पंडित जी ने बता दिया ऐसे ऐसे पूजन करिए, जल चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, ज्ञान भी हो गया। अब 16उपचार रोज पूजा करता हूं महाराज। लेकिन भक्ति है, ज्ञान है,
और वैराग्य नहीं है तो भी बात बनने वाली नहीं। वैराग्य किसको कहते हैं? बेराग हो जाने को वैराग्य कहते हैं। राग मैंने संसार से जुड़ा हुआ, राग मैंने संसार से जिसका अत्यंत प्रेम है, संसार से जो जुड़ा हुआ है। तो बच्चा किसका है? इसको बिठाओ आराम से। हाँ, जो भी अपने बच्चों को लाए उसको आराम से बिठाएगा, कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। बेराग संसार से टूट करके भगवान से जुड़ जाने को वैराग्य कहते हैं। इसका संसार से प्रेम नहीं हो, इसका परमात्मा से प्रेम हो जाए। जो संसार से टूट जाए और भगवान से जुड़ जाए, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य भी होना चाहिए। रोज 2 घंटे षोडशोपचार पूजन करता हूँ महाराज, और आज जरा सी देर हो गई, बैठा है पूजा में, तन मन धन सब है तेरा। अरे जल्दी करो, मेरे नाश्ता तैयार करो, मेरे कपड़े तैयार कर देना, आज बहुत लेट हो गई। तन मन धन सब है तेरा तेरा तुझको अर्पण, जल्दी जल्दी। और दिमाग कहाँ लगा है? दुकान पे बैठा है, भगवान के मंदिर में, और मन है दुकान पे। तो बात बनने वाली, चाहे आप आधा घंटा लगाते हो, चाहे आप 1 घंटा लगाते हो, चाहे आप 2 घंटा लगाते हो, लेकिन वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। जब तक अब ये आजकल तो एक, पहले तो चलो ये व्यवस्था नहीं थी, आजकल एक ये व्यवस्था और हो गई, बीच में इसकी घंटी बज गई तो कान पे लगा के बैठ जाते हो। दिमाग इसमें लगा हुआ है। 2-3 घंटा भी हम नहीं, भगवान के लिए नहीं बैठ सकते। ये बीच में व्यवधान करता है। कई लोग तो कथा में बैठे बैठे भी सुनते रहते हैं और फिर बीच में उठ के चल देते हैं। तो यानी हमने मन किसको दिया? भगवान की कथा को? या जब तक हम लोग संसार से नहीं छूटेंगे, विषयों से नहीं छूटेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, हमारा कल्याण होने वाला। अरे 2-3 घंटा छोड़ दो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। छोड़ करके देखो उसके लिए। एक बार की बात है, नरसिंह जी महाराज, उनकी बेटी के रिश्ते के लिए कोई आने वाले थे। तो पत्नी ने कहा घर में कोई सामान तो है नहीं, सो जा करके लाओ। सो सामान लाने के लिए गया तो रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था और वही सत्संग सुनने बैठ गया। अब सत्संग करने बैठ गया, भजन में मगन हो गया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो भगवान ने देखा अब ये शाम तक हिलने वाला नहीं, और घर में आने वाले हैं अतिथि। तो भगवान स्वयं नरसिंह जी बने और ढेर सारा सामान लेकर के घर में आए। नरसिंह जी की पत्नी बोली इतना सामान काहे को ले आए? बोले कोई बात नहीं, फिर काम देगा। और अतिथि आए तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अब नरसिंह जी की पत्नी भी हैरान है कि क्या हो गया इनको, ये तो कभी बात ही नहीं करते, किसी से बोलते ही नहीं, आज तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और शाम हो गई, अतिथि भी चले गए, पत्नी बड़ी खुश, यार तो आपने कमाल कर दिया, इतना सामान भी लाए, इतने हंसी मजाक से सबके साथ व्यवहार किया। भगवान बोले मैं अभी आया। सो पीछे गए तो वो तो गए। शाम को भगत जी की आंख खुली, अरे घर में तो आने वाले थे अतिथि और घर वाली ने मंगाया सामान, लाया नहीं। अब लाने का क्या लाभ, अब तो अंधेरा हो गया, अतिथि तो आगे चले गए होंगे, अब सामान लाने का भी क्या लाभ। सो बेचारा दबे पांव घर की ओर चला। अब पति देव बेचारे की सबसे बुरी हालत तब होती है जब घर में कोई सामान मंगाए और वो भूल जाए। फिर घर में बड़ी मुश्किल से ही आता है, यार तो मंगवाया था लाए नहीं। सो धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। आते ही पत्नी तो बड़ी खुश, अरे कमाल कर दिया, कहाँ चले गए थे, ये तो आप इतना सामान काहे लाए? नरसिंह जी बोले लाया नहीं, इसीलिए कह रही होगी। और देखो ना, अब जैसे रसोई घर में देखा तो रसोई घर में सामान से तो भरा पड़ा है। दिमाग में आया ये कौन लाया होगा,
और आप तो हंसी मजाक इतनी कर रहे थे, आज तो कमाल कर दिया आपने। तो नरसिंह जी के मन में आया कि जिसका मैं भजन कर रहा था वही मेरी व्यवस्था बनाने के लिए आया, तो अब वही व्यवस्था बनाएगा, मैं तो मेरा भजन ही करूंगा। सो नरसिंह जी तो उसके भजन में लग गए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। और देखो सारी व्यवस्थाएं नरसिंह जी की भगवान ने बनाई। जो अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान पे भरोसा करता है कि मेरा सांवरिया मेरे सब काम पूरे करेगा, मैं तो केवल उसका भजन करूंगा, वही भजन में आता है भाई। वरना तो संसार की व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है आदमी। घर नहीं छूटता, घर नहीं छूटता, भजन छूटे तो छूटे, घर नहीं छूटे। लेकिन शास्त्र कहता है मानव जीवन सफल तभी है जब घर छूटे तो छूटे पर भजन ना छूटे। मन बैरागी हो जाए, मन भगवान हो जाए, लेकिन मन भगवान में लगाना बड़ा मुश्किल है। कई बार कई माता लोग भजन करते हैं सीताराम सीताराम, हाथ में माला ले रखी है सीताराम सीताराम, ज्ञान है कि बीच में उठना नहीं, बोलना नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम। सामने रखा अंगूठी पे दूध और अंगीठी पे रखा हुआ दूध वो उफरने लग गया। अब बोल तो सकती नहीं, ना उठ सकती है, तो सीताराम सीताराम सीताराम। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया, कहां पर भी सारा दूध निकल गया सीताराम। अब जितना दूध नहीं जल रहा उससे ज्यादा मन जल रहा है, और फिर भी रहा नहीं गया तो चिल्लाने लगी, बहू आई क्या है माता जी, सीताराम सीताराम। मन लगा है दूध में, माला ले रखी है हाथ में, बात बनने वाली। मन बैरागी हो जाए, संसार में कुछ हो रहा है तो सो होने दो, हमें तो केवल भजन करना है, परमात्मा का भजन ना छूटे, इसी को वैराग्य कहते हैं। और जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है, भक्ति अकेली है, तो वृंदावन वाली कहानी। अब यही तो कथा चल रही है ना कि भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, सूर्य ऋषि तुम चिंता मत करो देवी, शृणुवा वहिता बाले युगोयम दारुण कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। ये कलयुग है देवी, इस कलयुग में भगवान को मानने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन दिखाने वाले ज्यादा मिलेंगे। मैं भक्त हूँ ऐसी भक्ति दिखाने वाले तो मिलेंगे, लेकिन भगवान को मानने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। देवी ये कलयुग का प्रभाव है। एक कारम कलिं दृष्ट्वा सारवत सानरीरसं, विष्णुराते स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गते, तदनीनाथ कलीरायाते सर्वसाधन बाधिक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम से अपने बैकुंठ में पधारे, उसी दिन से कलयुग संसार में आ गया। और जब से ये कलयुग आया है ना देवी, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। मनुष्य का मन दूषित हो गया, वासनाओं से मन भर गया, संसार के विषयों में मन लगता है परंतु भगवान में मन नहीं लगता। तो भक्ति महारानी बोली महाराज भगवान ने ये कलयुग क्यों बनाया? महाराज परीक्षित के समय ये कलयुग आया तो भगवान परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? तो नारद जी कहते हैं देवी महाराज परीक्षित जब तलवार उठा करके मारने लगे कलयुग को, तो कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर के बोला कि महाराज सतयुग का समय था तो सतयुग आया, उसके बाद द्वापर का समय आया वो आ गया, त्रेता का समय आया वो आ गया, फिर द्वापर आया, अब मेरा समय है, मुझे आना है, सो मुझे आने दीजिए।
और महाराज मेरे में गुण भी है। क्या गुण है? बोले महाराज कलयुग सतयुग के अंदर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता था तो उसकी सजा उसके पूरे गांव को मिलती थी, तो किसी को भी पाप कर्म दूसरे करने नहीं देते थे। त्रेता युग में कोई पाप कर्म करता था तो उसकी सजा पूरे समाज को मिलती थी, तो समाज वाले बुरा कर्म नहीं करने दिया करते थे। द्वापर युग में कोई बुरा कर्म करता था तो उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती थी। लेकिन कलयुग में एक गुण है कि कलयुग में केवल जो करेगा उसी को ही फल मिलेगा, सजा भी उसी को मिलेगी। महाराज परीक्षित बोले ये तो कोई गुण नहीं है। तो बोले महाराज मेरे में एक गुण और भी है। क्या? कि सतयुग में हजारों वर्ष तप करना पड़ता था। वाल्मीकि जैसे संत हुए, दीमक लग गई थी, वाल्मीकि मैंने दीमक होती, मिट्टी लग गई थी ऊपर दीमक, और ब्रह्मा जी ने फोड़ करके निकाला, तब जाकर के भगवान मिलते थे। त्रेता युग में भी तप करना पड़ता था, द्वापर युग में भी सैकड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान मिलते थे, घर छोड़ करके जाना पड़ता था। लेकिन कलयुग में रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग योग ना जग न ज्ञाना, कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, हो एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। बड़ा अवसर मिला है कलिकाल में कि कलयुग में केवल नाम का आधार है। जो मन से भगवान के भजन करते हैं, मात्र भजन करने से ही कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए देवी महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा गुण है तुझ में, ना तपस्या करनी पड़ेगी, ना योग करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान का भजन ही तो करना है। और वही भी नहीं होता, वही नहीं होता, बाकी सब हो रहा है। आदमी बाकी सब करता है लेकिन भजन नहीं करता। और सच्चाई ये है कि मानव, देखिए मत भागवत कथा ने, मैंने आपको कल भी कहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई जाति, कोई पंथ और कोई वर्ण की कथा नहीं है। मद भागवत कथा मानव मात्र का कल्याण करती है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है मानव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। मानव को जीना कैसे है धरती पर और मानव को मरना कैसे है, ये सिखाती है कथा। दुनिया अपने आप को चाहे बांट करके रखे, और अपने कोई क्यों, लोगों ने तो भगवान भी बांट के रखे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमात्मा एक है और उसने एक मनुष्य को बनाया। कितने मनुष्य बनाए? कितने भगवान हैं? एक भगवान है और एक ही मानव बनाया। अब मानव की ये तो कल्पना है, मूर्खता है, विडंबना है कि उसने भगवान को भी बांट दिया और अपने आप को भी बांट दिया। ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये इसका भगवान, ये उसका भगवान। भगवान नहीं बांटते, धर्म नहीं बांटता। मानव मात्र के कल्याण के लिए। और जो इस संसार में जो मानव, संत कहते हैं
जो मानव इस संसार में भगवान के भजन करते हुए और मर्यादा में रह करके जीवन यापन करता है, कलयुग में उसका कल्याण हो जाता है। चेला दरवाजे पे खड़े हैं, महाराज जी हैं क्या? नहीं महाराज जी तो मौन व्रत में है, लिख के बता देंगे? बोले नहीं महाराज जी, लिखने के लिए भी मौन व्रत है। क्योंकि जब नारद जी जिस बात को नहीं जानते तो मामूली फक्कड़ महात्मा ऐसी बातों को क्या जाने। सो नारद जी ढूंढते ढूंढते बद्रिका आश्रम में आ गए और बद्रिका आश्रम में शनकादिक ऋषि सत्संग करने के लिए आए थे। देखो, शनकादिक ऋषियों को भगवान ने छूट दे रखी है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, शिवलोक में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी भजन करने मृत्यु लोक में आना पड़ता है। भजन केवल आपको मृत्यु लोक में मिलेगा और कहीं आपको भजन नहीं मिलेगा। स्वर्ग में ऐश्वर्य है परंतु भजन नहीं है। तो भजन करने के लिए शनकादिक ऋषि आए हुए थे, वहीं नारद जी घूमते हुए दिख गए। तो नारद जी से पूछ लिया, महाराज उदास कैसे घूम रहे हो? तो शनकादिक ऋषियों को सारी कथा नारद जी ने सुना दी। यहीं से कथा शुरू हुई थी ना, नारद जी घूम रहे थे और शनकादिक ऋषि ने पूछा, महाराज उदास कैसे घूम रहे हो? तो अपनी उदासी का कारण नारद जी ने शनकादिक ऋषियों को बताया। तो शनकादिक ऋषि हंसने लगे। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्कर। जैसे ग्रहों में अग्रणी है सूर्य, ऐसे ही है नारद जी, आप योगियों में अग्रणी हो और भगवान कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हो और आप उदास हो, ये तो समझ में नहीं आता। आप चिंता न करें, इसका उपाय हमारे पास है। क्या उपाय महाराज? वेद उपनिषदा जाता सारा भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो वाति पृथक भूता फलाकृति। श्रीमद् भागवत कथा महाराज। नारद जी बोले, महाराज समझ नहीं आया। श्रीमद् भागवत कथा तो वेदों का सार है और मैं वेद सुना के आ गया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो आपके ये सार सुनाने से क्या हो जाएगा? शनकादिक ऋषियों का नारद जी एक बात बताओ, आपने कभी आम का फल खाया है? नारद जी बोले खाया है। कैसा होता है? बोले मीठा होता है। अब आम का फल खा करके और कोई व्यक्ति ये सोचे कि जिस पेड़ पर ये फल लगता है वो पेड़ कितना मीठा होगा, तो बताओ उस पेड़ को खाने लग जाए तो आम का रस मिल सकता है क्या उसमें? अब ये बात तो सच है कि आम में रस आया कहां से? पेड़ में से ही आया ना, लेकिन पेड़ में ढूंढने से वो रस मिल सकता है क्या? वो तो केवल फल में मिलेगा। आया पेड़ में से है लेकिन मिलेगा केवल फल में। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है तो वेदों का सार। वेद है पेड़, श्रीमद् भागवत कथा उनका फल है। जो इस मिठास इस श्रीमद् भागवत कथा में है वो पेड़ों में वेदों में नहीं। और महाराज एक बात और बताइए कि दूध में ज्यादा ताकत होती है कि घी में? नारद जी बोले महाराज ताकत तो घी में ही होती है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि दूध से ही घी बनता है। दूध से घी बनता है, ये सच्ची बात है। दूध में घी है ये सत्य है, परंतु दूध से दीपक नहीं जल सकता। दूध से हलवा बन जाएगा क्या? अब घी तो है उसमें। क्या करना पड़ेगा कि पहले चावल दिया, फिर बन गया दही, फिर बिलोया, फिर निकला माखन, फिर उसको भी तपाया, गर्म किया तो फिर उसका निकला घी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा वेद और पुराणों को मंथन करके उसमें से निकला हुआ सार है। जो इसमें शक्ति है वो और वेदों ग्रंथों में शक्ति नहीं है, क्योंकि ये सब का सार रूप घी है। नारद जी बोले महाराज अब समझ में आ गया।
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। नारद जी कहते हैं महाराज समझ में आ गया, अब आप बताइए ये कथा कहाँ की जाए। भाग्योदेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारे नाशं विधाय हि तदोदयेत विवेक। भाग्य उदोन समर्जितेन बहुजन समर्जितेन, एक दो जन्मों के नहीं, बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, बहुत जन्मों के शुभ कर्म जब उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। सज्जनों याद रखना, बिना भाग्य के मद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। बहुजन बहुत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, तब कोई ना कोई कारण बनता है, तब मन करता है, तब कोई कारण सार्थक होता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो महाराज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन हो गए और अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन कहां की जाए? तो हरिद्वार को चुना गया। हरिद्वार को क्यों चुना? या तो वृंदावन में ही कर लेते जहां ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, या बद्रिका आश्रम में ही कर लेते जहां सनकादिक ऋषि बैठे थे। हरिद्वार को ही क्यों चुना? हरिद्वार मैंने होता है, हरि मैंने विष्णु और द्वार मैंने दरवाजा। कई लोग हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार, हर मैंने शंकर और हरि मैंने विष्णु, दोनों का दरवाजा। चाहे केदारनाथ जाओ, चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे विष्णु भगवान के जाओ, शिव के जाओ, दोनों का दरवाजा कहां से है? हरिद्वार में से है, इसलिए दोनों ही सही है। तो हरिद्वार से ऊपर रहते हैं तपस्वी लोग, तो जो तपस्या में डूबा है वो क्या कथा सुनेगा? और हरिद्वार से नीचे संसार, तो जो संसार में डूबा है वो क्या कथा सुनेगा? इसलिए बीच के स्थान को चुना। अंधेरा है, रात को बिजली चली गई, आपके पास दीपक एक है, एक दीपक से आपने भीतर भी उजाला करना है और बाहर भी उजाला करना है, तो क्या करोगे? बीच के दरवाजे में दहली में जला के रख दो, भीतर भी उजाला हो जाए, बाहर भी। तो ऊपर तो है तपस्वी लोग और नीचे है संसार, सो ये है दरवाजा। सो मद् भागवत कथा को बीच का स्थान चुना, यह बैठ करके कथा सुनाई जाए। संसारी लोग संसार छोड़ के आ जाओ, तपस्वी लोग तपस्या छोड़ के आ जाओ, और हरिद्वार में एक आनंद नाम का वन है, वहां पर ये कथा सुनाई गई। और जैसे ही वहां कथा शुरू हुई तो वहां अनेक ऋषि लोग, भीड़ लग गई। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, और सनकादिक ऋषि कथा सुनाते सुनाते जय शब्दो नमः शब्द संत शब्द तथैव चै वेदो उपनिषदा यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो नयत्। वहां पर तीर्थ देवता और ऋषि लोग वेश बदल बदल करके पहुंचने लगे। देवता लोग भी साधारण मनुष्यों का वेश धारण करके पहुंच गए, तीर्थ नदियां भी स्त्रियां बन करके पहुंच गई, और बहुत भीड़ वहां पर हो गई। और पुष्पों की वर्षा होने लगी, नमो शब्द, जय शब्द, जय जयकार वहां पर होने लगी। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसा जय शब्द नहीं हुआ, वहां गूंज रहा था जय घोष। और यहाँ तो मुंह से शब्द नहीं निकल रहा आपके, पता नहीं आदत नहीं पड़ी होगी, है ना? बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी मेरे कानों तक थोड़ा थोड़ा आया है, गांव में जाना चाहिए आपका जय शब्द। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कई कह रहे जय हो, कई कह ठीक हो।
भागवत कथा का सबसे प्रिय कीर्तन सनकादिक ऋषियों के द्वारा चल रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, प्रेम से गाइए ना ताली बजाते हुए। जिसके मुंह से ये कीर्तन निकलता है ना, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, उनकी बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं रहती, और ऐसी बुद्धि उल्टा ही कर्म करने के लिए सोचती है। सो बाकी के सब उल्टे कर्म ये करवा देती है। सो सबसे पहला नंबर आता है शराब पीना, और दूसरा महापाप क्या है? ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या से मतलब क्या है? ब्राह्मण की हत्या कर देना ही ब्रह्म हत्या नहीं है। हमारे जो पूजित लोग हैं, माता पिता हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, अध्यापक हैं, गुरु हैं, उनका अपमान मात्र कर देने से उनकी हत्या हो जाती है। माता पिता का आपने अपमान कर दिया तो आपने माता पिता की हत्या कर दी, और ऐसी हत्या करने वाला भी महापापी होता है। और तीसरा स्वर्ण की चोरी, किसी दूसरे का धन हरण कर लेना, चोरी कर लेना, ठगी मार के छीन लेना, ये तीसरे प्रकार का महापाप है। और चौथे प्रकार का महापाप है गुरु स्त्री गमन, गुरु की स्त्री से गमन करना। और पांचवें प्रकार का महापाप है विश्वासघात करना। किसी ने तुम पे भरोसा किया और तुम उसके पीठ पीछे छुरी घोंपते हो, उससे विश्वासघात करते हो, धोखा देते हो। पांचवें प्रकार का महापाप है। कि 5 प्रकार के महापाप करने वाले का कहीं कल्याण नहीं है। लेकिन सनकादिक ऋषि कहते हैं ये भी मद् भागवत कथा सुनकर के पवित्र हो जाते हैं, फिर तो बढ़िया बात है। आपके गांव में तो और भी बढ़िया, साल में कथा तो होगी। सो साल भर करो पाप, फिर सुन लो कथा, फिर साल भर कर लो पाप, फिर सुन लो कथा, फिर साल भर करो पाप, फिर सुनो कथा। कल्याण नहीं होगा, पाप से नहीं छूटोगे। कथा तो एक संकल्प है कि आज से पहले जो हुआ सो हुआ प्रभु, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो छूट जाओगे। आज से पहले मैं मदिरा पान कर लिया, मैंने धूम्रपान कर लिया, और धूम्रपान की लत तो ऐसी है। देखो मैंने यहाँ सुबह सुबह देखा, ठाकुर जी आ रहे थे, हम लोग कथा में आए तो 5-6 बुजुर्ग यहाँ हुक्का पी रहे थे। अब ऐसा भी नहीं भी खड़े होकर के भगवान के सामने आदर तो कर लें, हुक्के की चिपटे हुए थे, उससे हुक्का नहीं छूटता, बताओ। और गौशाला तो एक तीर्थ है, यहाँ पे हुक्का पीते हो आप लोग गौशाला में, ये तो पाप है, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। हाँ, कई लोग कहते महाराज रौनक बनी रहती है। अरे रौनक बनी रहती है तो गीता जी पढ़ो ना वहां बैठ के। कोई एक आदमी वहां बैठ करके महाभारत पुराण सुनाया करो, रामायण सुनाया करो, विष्णु पुराण सुनाया करो, गीता जी का पाठ सुनाया करो, रौनक बनाओ। ये व्यसन करते हो आप लोग गौशाला में। ये व्यसन नहीं तो क्या है? नशा है ना। गौशाला में आप लोग गलत करते हो, ये नशा करते हो, अच्छा नहीं है। व्यसन छोड़ने की जगह ये महातीर्थ होता है गौशाला। तो ये नशा करने वाले आज से पहले जो हुआ सो हुआ प्रभु, आज के बाद नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करने वाला पाप से छूट जाता है। मेरे हाथ से ब्राह्मण का अपमान हुआ, मेरे हाथ से माता पिता का अपमान हुआ, मेरे हाथ से, मेरे मुख से किसी दूसरे को तकलीफ हुई, वाणी से, हाथ से, मन से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को दुख ना हो,
मेरी वाणी किसी दूसरे को कड़वा न कहे, मेरा मन किसी दूसरे के लिए बुरा न सोचे, मेरे कान किसी दूसरे की बुराई न सुने, मेरे हाथ किसी दूसरे का बुरा न करें, मेरे पांव किसी दूसरे की बुराई के लिए चल करके न जाए। ऐसा संकल्प हो जिसके मन में उठ जाता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। संकल्प है कथा, इसलिए संकल्प लेकर के जाना आज के बाद नहीं होगा। नारद जी बोले महाराज चलो मान लिया कि सब पापों से कथा मुक्त कर देती है, लेकिन कोई पाप करके मर जाए उसके लिए कोई उपाय है क्या? पाप करके मर गया, नारद जी बोले हो गए, सनकादिक ऋषि बोले उसके लिए भी मत भागवत कथा है, मरने के उपरांत भी उसके निमित्त कथा सुना दो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले महाराज ये बात हजम नहीं हुई, कभी ऐसा हुआ है क्या? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं प्राचीन काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा ग्राम था और उस ग्राम में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। अपनी आत्मा का स्वयं ही जो देव है उसको कहते हैं आत्मदेव। और बड़ा धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। 5 बार भोजन करती थी दिन में, सत्य उसने कभी बोला नहीं, और जब तक पड़ोसी से लड़ाई नहीं हो जाती थी तब तक तो खाना हजम नहीं होता था, और जब तक गांव में दूसरे के सामने सारी निंदा चुगली नहीं करके आती थी तब तक कई माताएं आज तक चैनल से भी तेज होती, सारे गांव की रिपोर्ट रखती। यहाँ तो नहीं है वैसे, उधर की बात है, रामसरा की बात नहीं है। राधे राधे। और उसने दान तो कभी किया ही नहीं, कृपण थी। दरवाजे पे कोई भिखारी आता था तो खाली नहीं लौटाती थी, 2-4 गालियां देके लौटाती थी। और घर में कोई संतान नहीं थी, इस कारण ब्राह्मण बड़ा दुखी था, उसको कोई दुख नहीं था। धुंधुली क्यों न होती है? धुंधुली देखो भाई, एक तो दिन में सब कुछ दिख रहा है, फिर तो रस्सी दिखेगी और सांप सर्प दिखेगा, और अंधेरा हो कुछ नहीं दिख रहा, फिर चाहे रस्सी पड़ी हो या सर्प फिर कुछ दिखेगा नहीं। वहम कब होता है? जब धुंधला धुंधला दिखाई देगी, पता नहीं कुछ पड़ा तो है, रस्सी है कि सर्प है, तभी वहम होता है ना। तो जिसको धुंधला धुंधला ज्ञान हो, ना तो ज्ञानी है ना मूर्ख है। बिल्कुल अज्ञानी को समझाना बड़ा आसान है और ज्ञानी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। कई गांव में बड़े ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, हाँ, बड़ी तर्क बुद्धि वाले, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। अरे भाई तो भगवान का भजन सुन, भगवान की कथा सुन, जो समझ में आए रख ले, जो बुरा लगे त्याग दे, हंस बन जाओ, पानी छोड़ दो, दूध पी जाओ, वही कथा सुनने का नियम है। बोलो राधे। धुंधला धुंधला जिसको ज्ञान है वही धुंधली है। और एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गया और वन में मरने के लिए चला गया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मैं मरूंगा। तो एक सन्यासी वन में वो जलपान कर रहे थे, उनको देखा तो उनको देख करके जोर जोर से रोने लगा, उनके चरणों में गिर गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण क्या बात है? किम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। तो ब्राह्मण बोला, महाराज क्या बताऊं, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण बड़ा दुखी हूं। मैं घर में वृक्ष लगाऊं तो फल नहीं लगते, गऊ पाल लूं तो वो बांझ हो जाती है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं च पतनस्य दिग्कुलं संतति विना। महाराज मेरे घर में संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसके कारण मैं बड़ा दुखी हूं। मुझे कोई ऐसा
ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से मेरे घर में बेटा हो जाए, संतान हो जाए। तो सन्यासी ने कहा, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। ये ब्राह्मण किसके लिए रोता है? संतान, ये संसार जो है इसमें ना तो संतान वाले दुखी सुखी है और ना बिना संतान वाले। कोई बिना संतान के दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, क्योंकि संसार का नाम है दुख आल्य। और दुख आल्य में क्या मिलता है भाई? औषधालय में जाओ तो क्या मिलेगा? औषधि मिलेगी ना। विद्यालय में जाओ तो, और फिर दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? अब कोई आदमी दुखालय में आकर के सुख ढूंढता है, वो तो वही बात हो गई कि कीटनाशक की दुकान पे गए और चीनी मांग रहे हो, मिलेगी क्या? अरे भाई, कपड़ों की दुकान में किताब मिलेगी क्या? भी किताब दे दो। ये संसार दुख रूप है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। संतते सगरो दुखम आपांगम पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासी सर्वथा सुखम। अरे ब्राह्मण, तू तो घर में ही सन्यासी है। जिसके घर में बेटा हो गया, पहले बेटे के लिए दुखी था, बेटा हो गया तो फिर वो पढ़ता नहीं, खाता नहीं है, तो ठीक नहीं चलता, इससे दुखी। फिर उसका विवाह नहीं हुआ तो दुखी, और फिर उसका विवाह हो गया तो फिर उसके आगे बच्चा नहीं हुआ तो दुखी। एक इच्छा पूर्ण होगी तो 10 इच्छाएं जन्म लेंगी। इस संसार ऐसा ही है, एक इच्छा पूर्ण हो गई तो 10 इच्छाएं जन्म लेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ साधन ये है कि तू संन्यास ले ले। संन्यास में सुख है। ब्राह्मण बोला, महाराज ये ज्ञान देना छोड़िए, मुझ पे असर होने वाला नहीं है। किसी आदमी को कितना ही सुना दो, उसके कोई असर नहीं होता। यहाँ बैठे बैठे तो लगता है कि बातें तो ठीक है, अच्छी बात है, बाहर जाके कहेगा कथा तो ठीक है, बातें तो ठीक है, पर मैं स्वीकार नहीं करा है। मन नहीं बदला, बुद्धि नहीं बदली, विचार नहीं बदले, आदत नहीं बदली, तो क्या लाभ कथा का? राधे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में संतान हो जाए, मुझे ज्ञान नहीं सुनना। और अगर आप, सन्यासी बोला, पंडित जी महाराज आप तो इस जन्म में संतान की बात करते हैं, मैंने तो आपके 7 जन्म देख लिए, 7 जन्म। 7 जन्म भी तेरे संतान नहीं हो सकती। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं आया था एक जन्म के दुख को सुनाने, और आपने तो मेरे दुख को और बढ़ा दिया। अगर आपने मुझे संतान प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं आपके सामने ही आत्मदाह कर लूंगा। अब तो सन्यासी के मन में आया ये तो गड़बड़ हो गई। अगर मैंने इसको मरने दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो क्या करूंगा? तो एक फल दे दिया सन्यासी ने, लो ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के खाने से तेरे घर में संतान हो जाएगी। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के गया घर में, पत्नी से बोला, लो फल खा लो, संतान हो जाएगी। पत्नी ने कहा, अभी मैं स्नान नहीं किया, सो छोड़ दीजिए, मैं स्नान करके खा लूंगी। ब्राह्मण बेचारा भोला वाला वहां से चला गया। वो बड़ी दुखी हो गई, पड़ोसन आ गई। पड़ोसन बोली, बहन काहे दुखी है, क्या बात हो गई? बोले, क्या बताऊं बहन, पतिदेव फल लेके आए हैं, मुझसे बोलते हैं खा लो, संतान हो जाएगी। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, खा लो। बहन खा तो लूं, लेकिन मैंने सुना है जिसकी संतान होने वाली हो वो भागदौड़ नहीं कर सकती कहीं। तो पड़ोसन बोली, तो ये कहाँ भागना है? बोले, बहन गांव में बाढ़ आ गई तो, या गांव में डाकू आ गए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो मारी जाऊंगी, संतान किसके काम आई? पड़ोसन बोली, अपने गांव में कभी डाकू आए हैं क्या?
अपने गांव में कोई बाढ़ आई है? बोले आई तो नहीं, अब आ गई तो। बोले बहन ये तिरक वितरक छोड़ और फल खा ले। बोले ठीक है बहन, अब तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, लेकिन एक बात मेरे को और बता बहन, मैंने सुना है संतान होने वाली हो तो वो घर का काम धंधा भी नहीं कर सकती, मेरे तो इतना काम है, कौन करेगा? पड़ोसन बोली इसका तरीका भी मैं बता देती हूँ कि अपने यहाँ घर में चाहे बेटा हो बेटी हो संतान हो तो ननद बाई को बुलाते हैं, और ननद बाई को बुलाते हैं सो उसको भेंट वेंट तो देनी पड़ती है, सो तू उसको 2 महीने पहले बुला लेता, तेरा काम भी करेगी, भेंट वेंट तो देनी है सो उसको दे देना, फ्री की नौकरानी। सबसे खुशी भाई के घर में कोई संतान होने वाली हो तो सबसे खुशी ज्यादा तो बहन को ही होती है ना, सो बहन 2 महीने पहले आ जाएगी, सो खूब काम करेगी, तेरी खूब सेवा करेगी। वो बोली बहन तू नहीं जानती मेरी ननद बड़ी चोरटी है, मैं तो सो जाऊंगी, मेरा माल सारा साफ करके चली गई तब क्या करूंगी? पड़ोसन बोली बहन अब तू जाने तेरा काम जाने, फल खा ले। बोले अच्छा बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, लेकिन एक बात और बता। क्या? कि बहन मैंने सुना है एक सुखदेव नाम के मुनि हुए हैं। पड़ोसन बोली सुना तो मैंने भी है, और मैंने सुना है 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। बोले हाँ बहन रहे तो है, तो ये किसी सन्यासी का फल है? कोई सुखदेव आकर के मेरे पेट में घुस गया, 12 साल नहीं निकला, मैं तो मरी जाऊंगी। पड़ोसन बोली अब तू जाने तेरा काम जाने बहन। वो तो बेचारी चली गई, उसकी बहन आ गई, तो उसकी बहन नहीं चाहती थी कि इसकी कोई बच्चा हो, क्योंकि उसके 4-5 बेटा थे, सो सोच रही थी क्योंकि संसार वाले तो स्वार्थी है, तो सोचा इसके बेटा नहीं हो तो मेरा बेटा ये ले लेगी और इसका धन भी मेरा हो जाएगा। हाँ, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मन में गंदगी होना तो संसारिक रिश्ते स्वार्थ लगते हैं और भगवान से रिश्ता नहीं बनता। मन की गंदगी दूर हो जाए फिर संसार के स्वार्थ के रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं और भगवान से रिश्ता बन जाता है। सो मन की गंदगी दूर करो और भगवान से रिश्ता बना लो भाई, यही जीवन का सार है। तो उसकी बहन ने कहा बहन कैसे उदास बैठे? बोले क्या बताऊं तेरे जीजा जी फल लेके आए, बोलते खा ले बेटा हो जाएगा। वो बोली ये सन्यासियों का भरोसा मत करना, पता नहीं क्या खिला दे, मत खाना। बोले तो पति से क्या कहूं? बोले कह देना खा लिया, झूठ मूठ कह देना, और मैं मेरे बच्चा होने वाला है ना, मैं तुम्हें दे दूंगी जो भी हो, और तू पति से कह देना कि मैंने ही जन्म दिया है। ऐसी लीला करेंगे पतिदेव को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा तू मेरे को बच्चा दे तो देगी ना? बोले हाँ बहन तेरी बहन जो हूं, क्यों नहीं दे दूंगी, दे दूंगी। अब फल का क्या करें? बोले फल गाय को खिला दे, तेरे वो 5 गाय खड़ी है, फलों से कभी बच्चे होते हैं तो उसके हो जाएगा। अब फल गाय को खिला दिया, पतिदेव से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया और मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। अब तो आत्मदेव बेचारा भोला भाला बड़ा खुश हो गया, सबको कहता फिरे अब तो मेरे घर में भी थाली बच जाएगी, मेरे घर में भी संतान हो जाएगी। 8-9 महीने के बाद धुंधली की बहन के घर में बेटा हुआ और चोरी से ला करके धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने झूठ मूठ कह दिया कि घर में बेटा हो गया, बेटा हो गया। सो आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होकर के गौ दान करने लगा और धन दान करने लगा, याचकों को प्रसन्न किया, बड़ा खुश हो गया। नामकरण संस्कार करने लगा। धुंधली ने कहा बेटा मैंने जना है कि तूने? आत्मदेव बोला तूने? तो बोले नाम भी मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली और मेरा बेटा धुंधुकारी। और जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने के बाद एक आश्चर्य हुआ, उसके भी मनुष्य आकार बच्चा पैदा हुआ, कान गऊ के जैसे और आकार मनुष्य के जैसा। तो गोकर्ण जी ने उसका नाम रखा गौकर्ण, आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गौकर्ण। गौ के जैसे कान हैं जिसके। गौ मैंने गौ माता भी होती है, और गौ मैंने आप गौ माता के कान कैसे हैं? आप गौ माता को गाली दो, आप गौ माता की निंदा करो, आप गौ माता को कुछ भी बोलो, कभी गुस्सा करती है क्या? गौ माता के जैसे कान हो जाएं, संसार वाले गालियां दे, संसार वाले निंदा करें, स्तुति करें, स्तुति में प्रसन्न न हो और निंदा में दुखी नहीं हो, यही गौकर्ण है। और गौकर्ण
कुंभकर्णो महापंडित, धुंधुकारी महाखल है। धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, कुत्तों की टोली लेकर के घूमता था, बुरी संगत में घूमता था, दूसरे के बच्चों को उठा करके कुआं में डाल देता था। बुरे कर्म, लोग दुखी हो गए। साहब एक संतान तो ऐसी होती है जिसको देखने के लिए आंखें तरस जाती है, लोगों की, खुद की नहीं, लोगों की आंखें भी तरस जाती हैं। और एक संतान ऐसी होती है जिससे सारा गांव दुखी हो जाता है। कि भाग्य की बात है, जिसके भाग्य श्रेष्ठ हो उसके घर में सुसंतान, सुपात्र पैदा होते हैं। और जिसके भाग्य बुरे हों, जिसने कभी भजन नहीं हो जिसके घर में, उसके घर में कुपात्र पैदा होते हैं, क्योंकि भजन से ही सुपात्र पैदा होते हैं। राम कौशल्या के घर आए, कारण क्या था कि कौशल्या के घर में आनंद है, प्रेम है। कृष्ण यशोदा के घर आए तो यशोदा के घर प्रेम है। जहां प्रेम है, जहां आपस में एक दूसरे के भाव समझने की परिपाटी है, उस घर में भगवान आते हैं। अपने मन को ही नहीं संवारा, हमने उस परमात्मा के लिए उसको याद ही नहीं किया कि हे प्रभु हमारे घर में आ जाओ कभी। हम लोग तो केवल भगवान से मांगते ही मांगते हैं। आप लोग मंदिर में जाते हो, आप लोग कथा में जाते हो, सच बताना आप लोग भगवान से क्या मांगते हो? ये भगवान, कई तो ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा महाराज, मैं तो यूं मांगा कि मारे घरे सुख शांति रहे। अब बताओ बाकी क्या रह गया भाई? सुख शांति तो तभी आएगी, सुख और शांति तभी आ सकती है जब समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। ऐसे तो शांति कहां से आएगी? तो और क्या बाकी रह गया? मांगने में भी चालाकी, मांगने में भी भेद होता है। कई लोगों को मांगना ही नहीं आता। एक जा रहे थे 3 लोग बड़ी गरीबी में, तो माता पार्वती, भगवान शंकर ने देख लिया तो माता पार्वती बोली महाराज इनको कुछ दे दो। भगवान बोले इनके भाग्य में नहीं है। कैसे भाग्य नहीं महाराज, आप दो तो सही। तो भगवान ने एक सोना रख दिया रास्ते में। तो आदमी बोला कि मैं आंख बंद करके चल सकता हूं। तो उसकी पत्नी बोली मैं भी चल सकती हूँ, मैं कोई आपसे कम हूँ क्या? तो बेटा भी साथ में था, वो बोला मैं भी चल सकता हूँ। तीनों आंखें बंद करके चलने लगे, सोना तो पीछे रह गया। भगवान बोले वो देख, ले लिया क्या? बोला प्रभु आप जाके दे दो ना इनको। बोले ये फिर भी नहीं ले पाएंगे। तो जाकर के भगवान शंकर रास्ते में खड़े हो गए, मांगो तीनों एक एक वरदान दूंगा। तो पहले पत्नी का नंबर आया। सो पत्नी बोली कि मुझे बड़ी सुंदर सी लड़की बना दो महाराज, बहुत सुंदर बन जाऊं। भगवान बोले तथास्तु। अब वो बन गई तो राजा की सवारी जा रही थी, सो राजा ने अपने पीछे बैठा लिया। पति ने देखा ये तो राजा की रानी बन गई, सुंदर बन गई, मैं बनाता हूं इसको सुंदर। भगवान ने कहा तुम भी मांगो। बोले महाराज इसको सूरी बना दो। भगवान बोले तथास्तु। वो सूरी बन गई। राजा ने पीछे देखा सूरी बैठी है तो धक्का मार के गिरा दिया। बेटे का नंबर आया, तुम भी मांगो। बेटा बोला महाराज क्या मांगू, मेरी मां को वैसी की वैसी बना में गए। ऐसी भागवत कथा है जो सबका कल्याण करती है, सबके दुखों को दूर करती है। जो भी मांगोगे आपको कथा से मिलेगा।